नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने 69,195 विद्यार्थियों को 586 लाख की छात्रवृत्ति का भी वितरण किया है। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। यह समारोह संस्कृत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए और उसकी आत्मा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समारोह है। इस समारोह की ऊर्जा क्या है, अगर इसका एहसास करना है तो जब मैं इस प्रांगण में प्रवेश किया और मंच पर भी आने के उपरांत भी आप सबने एहसास किया होगा कि स्वस्ति वाचन और मंगलाचरण, वैदिक मंगलाचरण के कार्यक्रम जब यहां पर संपन्न हो रहे थे, जो सामूहिकता की अनगूंज हो रही थी, वह केवल एक स्वर नहीं था, बल्कि भारत की सनातन धर्म की एक ऊर्जा का एक स्वर आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत होकर के भी गूंजायमान हो रहा था। संस्कृत को अगर समझना है तो इस स्वर के अंतःकरण में स्वयं को समाहित करना पड़ेगा, और वही जब श्रद्धा भाव के साथ इस स्वर के साथ अपना तारतम्य स्थापित करेगा तो संस्कृत की ऊर्जा और संस्कृत के महत्व की जानकारी उसे हो पाएगी। और इसी ऊर्जा से संपूर्ण उत्तर प्रदेश ओतप्रोत हो, इस ऊर्जा से युक्त युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी हो और हर सनातन धर्मावलंबी इस ऊर्जा के साथ आप्लावित हो सके। इस दृष्टि से इस समारोह के साथ हम दीपावली के ठीक पहले देश के सबसे प्राचीन इस संस्कृत विश्वविद्यालय में डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पर स्थापित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने गौशाला में गौ सेवा की और फिर जनता दरबार कार्यक्रम भी लगाया, जिस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी फरियादियों की फरियाद सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी जारी किए। महाकुंभ 2025 को लेकर सभी अखाड़े तेजी से तैयार किए जा रहे। 2016 के उज्जैन कुंभ में कितना अखाड़ा अस्तित्व में आया है, 2019 के कुंभ में प्रयागराज में चर्चा भी रहा है। किन्नर अखाड़ा जुना अखाड़े के साथ 3 तारीख को नगर प्रवेश करेगा। वही किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है, सुनिए। जहां सभी अखाड़े महाकुंभ 2025 की तैयारी में जुट गए हैं, और जहां बात करी जाए किन्नर अखाड़े की तो 2016 में उज्जैन के कुंभ में अस्तित्व में आया था और 2019 के कुंभ में प्रयागराज में भी काफी चर्चा में रहा, और इस बार 2025 का महाकुंभ आ गया है। और इस बार किन्नर अखाड़ा 2025 के महाकुंभ में किस तरह की भूमिका निभाएगा, हम इस समय हैं किन्नर अखाड़े में, और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है जनता टीवी में। महाकुंभ 2025 आ रहा है, तो किन्नर अखाड़ा इसमें अपनी किस तरह की भूमिका निभाएगा? साधु संतों किस तरह से किन्नर अखाड़े में, जैसे पिछली बार कुंभ बने थे, क्या खास है इस बार? जी, जय श्री महाकाल। ये 2025 का जो कुंभ है बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ होने वाली है। तो मैं हमारा किन्नर अखाड़ा हमेशा की तरह विश्व शांति के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए हवन
पूजा हमेशा की तरह करेंगे। और हम लोग जब तक ये कुंभ का मेला रहेगा, हमारा शिविर माघ उसमें लगेगी कुंभ में, तो हम लोग वहाँ पे रह के हम लोग रोज गंगा स्नान करेंगे और पूजा पाठ करेंगे और विश्व कल्याण के लिए हम लोग कामना करेंगे। और इसी में किन्नर अखाड़ा आप लोग जानते हैं विस्तार के क्रम में है, तो इस बार किन्नर अखाड़ा 50,000 लोग को संत बनाएंगे, अपने विस्तार करेंगे किन्नर अखाड़े को, और बहुत देश विदेश से लोग आएंगे और उनको मंडलेश्वर जो जिस लायक का है उस लायक का हम लोग पद देंगे और किन्नर अखाड़ा का विस्तार होगा। और हम लोग गंगा की रेती में रह के जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का समागम है, वहाँ पे रह के रेती में हम लोग विश्व कल्याण का कामना करेंगे और जन जन के कल्याण के कामना करेंगे और राष्ट्र की उन्नति के प्रगति के लिए हम लोग कामना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। जितने भी जो हमारे सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव लेके आगे बढ़ता है, इसको सार्थक करते हुए हम लोग पूरा विश्व के कल्याण के लिए काम करेंगे। जी, एक और चीज जानना चाहूंगा, जो किन्नर संत बनाए जाएंगे उनका किस तरह से अभिषेक होगा, किस तरह से उनको यहाँ पर पदवी के साथ साथ किस तरह से किन्नर अखाड़े में सम्मान मिलेगा, और इस बार जो किन्नर अखाड़ा लगेगा उस कितना, यानी इस बार क्या उसकी स्पेस भी बढ़ेगी, क्या होगा? जी, हम लोग ने मेला अधिकारी से मिल के हम लोग ने बात किया है और हमारे माननीय मेला अधिकारी जी ने पूर्ण आश्वासन दिए हैं कि आप लोग को सारा जो सरकारी सुविधाएं हम लोग दिया जाएंगे। और हम लोग इस बार किन्नर अखाड़ा का विस्तार है तो अवश्य इस बार शिविर भी बड़ा रहेगी और हम लोग देश विदेश से, खाली देश के ही हम लोग किन्नर संत नहीं बनाएंगे, किन्नर का विस्तार नहीं करेंगे कि हमारा किन्नर अखाड़ा हमेशा ही चाहे वो महिला है पुरुष है, एक जेंडर को लेके काम नहीं करता है। सभी के लिए समाज में जो भी है उन सभी को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और हम लोग हमेशा ही जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। तो हमारे अखाड़े में महिला भी आके यहाँ पे पट्टाभिषेक लेंगे, संत बनेंगे, पुरुष भी आके, और किन्नर अखाड़ा है तो किन्नर तो अब अवश्य बनेंगे ही। तो ये है कि हम लोग सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए किन्नर अखाड़ा का विस्तार करेंगे और सभी का जो भी किन्नर अखाड़े में पद लेगा उनका पट्टाभिषेक करेंगे। तो आप लोग नगर प्रवेश भी करने वाले हैं, 3 नवंबर तारीख है, तो किस तरह से नगर प्रवेश करेंगे, कितनी भव्य दिव्य? जी, हमारा जितना जो भी है राजशाही स्नान हो या नगर प्रवेश हो, हम लोग जूना अखाड़े के साथ में करेंगे। तो इस बार हम लोग 3 तारीख को बहुत भव्य और दिव्य तरीके से नगर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आप लोग उस समय देखेंगे और हम लोग जूना अखाड़े के साथ में नगर प्रवेश करेंगे। देखिए, एक बड़ी चीज बताई गई है कि किन्नर अखाड़े में इस बार करीब 50,000 से भी ज्यादा साधु संत बनेंगे, उनका अभिषेक होगा, उन्हें पदवी मिलेगी। और एक और नई चीज किन्नर अखाड़े में है कि जो भी चाहते हैं, वसुधैव कुटुंब की भावना से अगर देखा जाए तो जो भी समाज के लोग हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो भी अखाड़े में शामिल हो सकते हैं और भक्ति भाव के साथ काम कर सकते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। फतेहाबाद से 12 किलोमीटर दूर भट्टू रोड पर पड़ने वाले गांव धिंगसरा को आज कौन नहीं जानता। गांव की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है बाबा मानसागर का धाम, जिसकी एक अपनी अलग ही महिमा है। धाम में हर साल होली और दीपावली पर दूर दराज से श्रद्धालु पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगते हैं। माना जाता है कि यहाँ मत्था टेकने से मन की मुरादी पूरी होती है। साथ ही धाम पर दांत, मस्सी, चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति झाड़ू और नमक का चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उनका रोग दूर हो जाता है।
बाबा की मूर्ति के पास हनुमान जी की सिंदूर से रंगी मूर्ति भी है। बाबा मनसागर धाम मेले में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। मेले में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न आए, इसके लिए मंदिर कमेटी की ओर से विशेष प्रबंध किए जाते हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहती है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 250 वर्ष पहले एक साधु मनसागर गिरी ने यहाँ पर अपनी कुटिया बनाई थी। उनके आशीर्वाद से ही यहाँ के ठाकर नाहर सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बाद में यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। पीएम मोदी ने कार्यक्रम मन की बात के 115वां एपिसोड को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप रुको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही है। इसी के चलते पीएम के कार्यक्रम को यूपी के कई बीजेपी नेताओं ने भी सुना है। आज लखनऊ के विधानसभा पूर्व एक बूथ नंबर 189 के सभी साथी कार्यकर्ताओं के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हम सब ने 115वें मन की बात के एपिसोड को सुना और प्रधानमंत्री जी ने अपने महापुरुषों की जन्म जयंती, लोकल फॉर वोकल, स्थानीय उत्पादों को वरीयता देना और अपनी कला संस्कृति जिस प्रकार से दुनिया में लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं उसकी भी चर्चा की है। और आज जो बड़ा विषय है डिजिटल अरेस्ट का, साइबर फ्रॉड का, उससे भी बचने का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। मन की बात हम सब देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री जी से जुड़ने का एक अनोखा अवसर है और प्रधानमंत्री देश समाज से जुड़े, हमारे जीवन से जुड़े विषयों पर मन की बात के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, हमसे जुड़ने का काम करते हैं। कैमरे जहां पर मेरे संगठन के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारी कुछ यहाँ की बहनें, लोकल क्षेत्रवासी सब लोग आए हैं और हम लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना प्रधानमंत्री जी की उन बातों को जहाँ पर आजकल डिजिटल फ्रॉड भी हो रहा है, एनिमिनेशन में देश कितना तरक्की कर रहा है और सबसे ज़्यादा 85, ये जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी कि 85 देशों में हम लोग इस वक्त अपने आर्म्स, हमारी शक्तियों को, वॉर के इक्विपमेंट्स को हम लोग अभी पहले हम लोग आयात करते थे, अब हम निर्यात करने लगे। सो 85% एक्सपोर्ट हमारे आर्म्स के होने लगे और इतने बड़े मैन्युफैक्चरर के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बन गया, उसके लिए और इस नए भारत को इतना शक्तिशाली और इस बात को जो डिजिटल फ्रॉड है जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित थे, मैं सांसद के रूप में मेरे पास भी बहुत कंप्लेन आते थे कि डिजिटली पैसा निकल जाता है, इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं, इस तरह से अधिकारी बन के लोग गरीबों को और जो उसकी जानकारी उसकी फैमिली के रख के उसको डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो इसके लिए मैं आज बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। मन की बात एक जागरूक करता शो है जो देश को बहुत अपडेट करता है, अपग्रेड करता है, जागरूक करता है, दिशा दिखाते हैं प्रधानमंत्री जी मन की बात के द्वारा पूरे 140 करोड़ की आबादी को। दिल से जितना धन्यवाद और हम सदैव उनके आभारी रहेंगे इस नए भारत को, इस नया स्वरूप देने में और हम लोगों को, सभी लोगों को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आत्मनिर्भर बनता हुआ ये भारत कभी हमने नहीं सोचा था, तो आज हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और गर्व है हमें कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले।
बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। प्रयागराज में आयुर्वेद दिवस के मौके पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। महाकुंभ में आयुर्वेद के लगेंगे स्टॉल। महोबा में 100 रुपए के विवाद में युवक की हत्या। शराब के लिए दबंग ने मांगे थे 100 रुपए। मना करने पर युवक को कुल्हाड़ी से काट कर दी हत्या। बरेली में जेल में कैदी ने की आत्महत्या। पत्नी ने लगाया आरोप, पिटाई कर रहा था जेल प्रबंधन। फर्रुखाबाद में इटावा बरेली नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रक की टक्कर से 1 दर्जन से अधिक घायल, 2 की मौत। बरेली में बच्चे का शव मिलने से मचा हड़कंप। एफएसएल टीम ने किया है घटनास्थल का निरीक्षण। शव को कब्जे में लेकर शुरू की है पड़ताल। देवरिया जनपद के पडरी मल रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ है बड़ा हादसा, 2 की मौत। अमरोहा में मौसम ने अचानक बदली करवट। घने कोहरे के चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। बांदा में अफेयर के चक्कर में गई युवक की जान। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की है मामले की तफ्तीश। अमरोहा में नौनिहालों की सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़। दुकानों पर बिक रहा बच्चों का पोषक आहार। सरकारी दाल बिकने का वीडियो हो रहा वायरल। मुरादाबाद में दबंगों ने दुकानदार को डीजे बंद करने के लिए कहने पर जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने मुकदमा किया है दर्ज। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद का बड़ा बयान। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव होंगे मुख्यमंत्री। बहराइच में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। विवाद में एक शख्स की मौत। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का किया है निरीक्षण। जमकर जुटाए हैं सैंपल। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बीजेपी नेता की बाइक में मारी है टक्कर। हुई दर्दनाक मौत। बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित कई विधायक मौके पर पहुंचे। इटावा में निजी कार्यों के लिए हो रहा जेसीबी मशीन का उपयोग। डीएम को दिया गया है शिकायत पत्र। मुरादाबाद में सीएम योगी के आदेशों को लगा रहे पलीता। बंद बिल्डिंग में चल रहा जच्चा बच्चा केंद्र। इटावा में क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर पुलिस बल के साथ की गई पेट्रोलिंग। संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। इटावा में पीजीआई से 2 चोरों को किया गया गिरफ्तार। मोबाइल, बाइक समेत अन्य सामान बरामद। अमरोहा में तहसीलदार ने दारोगा को लगाई फटकार। अव्यवस्था देखकर इंस्पेक्टर को दिया अल्टीमेटम। कनौज में बुखार से सरकारी अस्पतालों में बढ़ी बच्चों की संख्या। सीएमएस ने जनता से इलाज करवाने की अपील। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की है बड़ी कार्रवाई। घरों में तैयार किया जा रहा मिलावटी दूध बरामद। प्रतापगढ़ में संदिग्ध अवस्था में मिला है युवती का शव। परिवार में मचा कोहराम। मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। बरेली में मासूम बच्चे की अपहरण के बाद हत्या। बोरी में बंद शव पड़ोसी के घर से हुआ है बरामद। ललितपुर में आबकारी विभाग ने की है कार्रवाई। अवैध देशी शराब के खिलाफ चलाया गया है अभियान। पीलीभीत में बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख में मंच पर ही होने लगी नोकझोंक। विधायक ने ब्लॉक प्रमुख पर लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। लखनऊ में नाबालिग युवती का अपहरण कर किया दुष्कर्म का प्रयास। नाराज परिजन कर रहे कार्रवाई की मांग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।